किसान की राय लेनी चाहिए, फिर कानून बनाना चाहिए। और मंत्री ऐसा होना चाहिए, किसान का बेटा मंत्री होना चाहिए। किसका पूछ के कानून लेके आया, किसका पूछ के वापस ले लिया। विडम्बना ये है कि जिसको खेती का ABCD नहीं पता वो किसी मंत्री बन जाता है, जिसको एजुकेशन का कुछ नहीं पता वो एजुकेशन मिनिस्टर बन जाता है और बनाया जाते हैं ताकि बड़े बड़े कारपोरेटों को फायदे दिया जाए। विकल्प वाणी, सच्चाई की खोज। दोस्तों नमस्कार, विकल्प वाणी सच्चाई की खोज में आपका स्वागत है। इस समय हम दिल्ली के रामलीला मैदान में यहाँ पर भारतीय किसान संघ के अगुवाई में देश भर से हजारों की तादाद में किसान एकजुट हुए हैं। उनकी क्या मांगे हैं? क्यों जब देश के प्रधानमंत्री ने तीनों खेती के कानूनों को रद्द कर दिया, उसके बावजूद आज वो यहाँ पर प्रदर्शन करने को क्यों बाध्य हुए, यही जानने विकल्प वाणी टीम आज यहाँ पहुँची है। विकल्प वाणी, सच्चाई की खोज। सर, आज देश के किस किस प्रांतों से लोग आए हुए हैं? हर सब प्रांतों से आ रहे हैं, पूरा देश का सब प्रांतों से आ रहे हैं। वो जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक आया हुआ। सर, आज क्या मांग को लेकर आप इकट्ठा हुए? आज की मुख्य मांग है किसान को लागत के अनुसार लाभकारी मूल्य उसके उपज का मिलना चाहिए। किसी भी वस्तु का मूल्य जो है उसकी प्रत्येक लागत, माने उसमें क्या लगा हुआ है, क्या इन्वेस्ट किया है, पूरा संसाधन का जोड़कर और प्रबंधकीय खर्चे व्यय को जोड़ करके मूल्य निर्धारण किया जाता है। लेकिन किसानों को MSP मिलता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसका अर्थ यह है कि उपभोक्ताओं का ध्यान रखा जाता है और किसानों का थोड़ा भी ध्यान उसमें नहीं रखा जाता है। देश के प्रधानमंत्री कह रहे GST होने से देश का विकास हो रहा, आप कह रहे GST खत्म कर दो। अरे जो लोग इसी में बैठे हैं उसका GST लगा दो ना। जो चीज़ यूज़ करते हैं, जो किसान अपनी खेतीबाड़ी में जो औजार यूज करते हैं उसमें GST हटानी चाहिए, वही हम चाहते हैं। ये जो समस्या है, जो MSP के कानून की मांग करें या स्वामीनाथन आयोग को लागू करने की मांग, ये तो कई सालों से चलती आ रही है और सभी ने किसानों को सिर्फ लॉलीपॉप ही दिया है कि हम उनकी तकलीफ़ों को हल करेंगे, लेकिन किसी सरकार ने हल नहीं किया। तो इस समय किसानों के सामने क्या विकल्प है? सर MSP हम नहीं मांग रहे, किसान हम MSP नहीं मांग रहे, ये भी भूल है। हमें बोले लाभकारी लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य। जैसे एक बीघा में 20,000 रुपये खर्चा हुआ, हमारी फसल बिकी 15,000 की, 5,000 का एक नुकसान हुआ है, 5 बीघा में 25,000 का नुकसान हुआ है, 25,000 में फिर ब्याज लगेगा, उसके कर्जा हो जाएगा, फिर या तो जहर खाएगा, फांसी खाएगा और करेगा क्या? ये हमें MSP का ज़रूरत नहीं है। हमें तो GST हट जानी चाहिए किसान के सारे जीन्स पे और हमें ये लाभकारी लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए। तो क्या सरकार बदलने से हल हो जाएगा सर? हाँ, हर सरकार में ऐसे हो रहे हैं, एक ही सरकार नहीं है। वो नरेंद्र मोदी जी नहीं है, मनमोहन सिंह जी नहीं है, वो सब ऐसे ही कर रहे हैं, वही बात है। मैं बात कर रहा हूँ कि जो भी कानून पार्लियामेंट में बनते हैं, चाहे किसानों के लिए, चाहे मजदूरों के लिए, चाहे महिलाओं के लिए, कोई भी कानून, वो कानून बनने से पहले जनता की राय लेनी चाहिए या नहीं? कानून के पहला जनता की राय चाहिए, किसान की राय लेनी चाहिए, फिर कानून बनाना चाहिए। और मंत्री ऐसा होना चाहिए, किसान का बेटा मंत्री होना चाहिए। वो सही बात है, किसानों का चर्चा करना चाहिए। वो APMC एक्ट का मामले में चर्चा नहीं किया, चर्चा हुआ नहीं, वो किसी को भी बात मानता नहीं, कोई सरकार मानता नहीं। किसान मतलब क्या कानून बनता है वो पालन करने का है, वो किसानों का क्या नष्ट कष्ट नहीं मानता है सरकार। इसलिए वो सरकार जो है ना, वो सरकार किसानों का साथ नहीं चल रहे हैं, वही दिक्कत। शुक्रिया सर, शुक्रिया, धन्यवाद। एक बात समझ में आती है कि बार बार किसान कह रहे हैं कि सरकार बदलने से कोई परिवर्तन नहीं होने वाला, क्योंकि जहां भी किसान खड़े थे आज वहीं खड़े हैं। आज भी किसानों के साथ आत्महत्याओं का दौर ख़त्म नहीं हुआ है। आज भी किसान लगातार कर्ज से बोझ के नीचे दबते जा रहे हैं और उनकी जो उपज है उसका लाभदायक दाम उन्हें नहीं मिल रहा है। ये भी देखने में आया है कि बार बार किसान ये कह रहे हैं कि हमारे साथ सरकार वार्ता नहीं करती, कानून बनाने से पहले या कानून रद्द करने से पहले। पार्लियामेंट में जो भी कानून बनते हैं जो लोगों को सीधे प्रभावित करते हैं उस पर जनता से, किसानों से, मजदूरों से चर्चा होनी चाहिए
और उस पर बहस होने के बाद ही वो कानून को पास करना चाहिए। इस बारे में सोचिए, समझिए और देखते रहिए विकल्प वाणी, सच्चाई की खोज।